ये है प्रयागराज चौकी की मेन बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सुंदर है। मैं इस स्टेशन पे लगभग 2 साल पहले आया था। स्टेशन का एंट्रेंस है, सामने रिजर्वेशन ऑफिस भी स्टेशन जो है, इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग सारे A क्लास स्टेशन देख रहे हैं। मशीन के साथ सफाई हो रही है। प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर मेला लगा हुआ है ट्रेन का, और सामने आप देखेंगे तो एक और ट्रेन आ रही है। WAP 7 के साथ है, उत्कृष्ट ट्रैक है। और ये कौन सी ट्रेन हो सकती है? मे बी ये लेजेंडरी कालका मेल हो। और 25,000 पे आ गया था रेलवे स्टेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। इस समय मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, और फिर से एक स्टेशन पर। एक छोटा सा स्टेशन है, स्टेशन छोटा ज़रूर है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप मेरे पीछे देखेंगे, ये है प्रयागराज चौकी, जो कि प्रयागराज शहर का सैटेलाइट स्टेशन है। और प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन के ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए इस स्टेशन को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया गया है। तो आज आपको मैं इस स्टेशन की पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर, रेल एंथुसियास्ट रविश पर। आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे आगे इस वीडियो में। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज चौकी जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर गई हुई है, जो कि प्रयागराज मिर्ज़ापुर हाईवे से लगभग 700 मीटर की दूरी पर वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। ये है मेन एंट्रेंस प्रयागराज चौकी का, और सामने ये पूरा आप स्टेशन देख रहे हैं, प्रयागराज चौकी। तो ये है प्रयागराज चौकी की मेन बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सुंदर है। मैं इस स्टेशन पे लगभग 2 साल पहले आया था, तब इस स्टेशन को सजाने संवारने का काम चल रहा था। और अब ये पूरा स्टेशन जो है अपने पूरी भव्यता में आ चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये स्टेशन सिर्फ क्लास B स्टेशन है, ये कैटेगरी का स्टेशन भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इसका जो मेंटेनेंस है और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी A क्लास स्टेशन से कम नहीं है। तो ये है हमारा प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन, और इसका स्टेशन कोड है PCOI। ये स्टेशन का एंट्रेंस है, सामने रिजर्वेशन ऑफिस है स्टेशन का। इस समय 11:51 हो रहे हैं दोपहर के, और ये सामने आप देखेंगे यहाँ पर रुकने वाली, यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन का पूरा टाइम टेबल है। तो ये स्टेशन की बिल्डिंग है, बहुत नीट एंड क्लीन है, और काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है। और B क्लास का स्टेशन होने के बावजूद भी ये स्टेशन जो है, इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग सारे A क्लास स्टेशन जैसी ही है। यहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाएगा, फास्ट स्पीड वाईफाई, और एस्केलेटर्स हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और
ये है हमारा प्रयागराज चूकी रेलवे स्टेशन। देख रहे हैं मशीन के साथ सफाई हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना साफ सफाई का ध्यान अब रखा जाने लगा है। जो ट्रैक देख रहे हैं ये दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक है। यहाँ से जितनी भी ट्रेन गुजरती है वो सब थ्रू पास लेती हैं। ये आप देख रहे हैं ये मिर्ज़ापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय साइड है और ये प्रयागराज जंक्शन साइड है। और ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं जो उस तरफ है, ग्रिल के उस तरफ बोर्ड है, ये चूकी का मेन स्टेशन है, जहाँ पर जबलपुर, सतना, मानिकपुर यानी साउथ इंडिया की तरफ जाने वाली ट्रेन जो है हॉल्ट लेती है। तो बेसिकली ये स्टेशन जो है नॉर्दर्न पार्ट को साउदर्न पार्ट से कनेक्ट करने का एक ट्रांजिट स्टेशन है। यहाँ से लगभग 173 ट्रेन का डेली स्टॉपेज है, अप एंड साइड, अप डाउन दोनों साइड मिलाकर। तो ये है हमारा प्रयागराज चूकी रेलवे फूड प्लाजा भी है जो कि फिलहाल बंद है। और देख रहे हैं सामने मशीन से सफाई करते हुए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के कर्मचारी हैं। यहाँ पर एक लूप लाइन बना दी गई है, हालांकि यहाँ पे लूप लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी ऑपरेशनल वजह से अगर कभी यूज़ करना पड़ जाए तो ये लूप लाइन है यहाँ इस पर। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म भी है और इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं, मतलब उतरने में पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हावड़ा साइड फिर ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, यानी कोई ट्रेन प्रयागराज जंक्शन साइड से आने वाली है। देखते हैं कौन सी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये WAG 5 ट्विंस ट्रेन के साथ आ रहे हैं। स्पीड में थ्रू पास लेता हुआ चूकी जंक्शन। फ्रेट ट्रेन ये काफ़ी अच्छी खासी स्पीड से यहाँ से गुजर रही है आसनसोल के WAG 5 ट्विंस के साथ। हमें डॉल एक्शन देखने को मिलेगा, एक ट्रेन और आ रही है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। WAP 7 लोगों के साथ है। ये गाजियाबाद का WAP 7 और ये ट्रेन है कामाख्या आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस। कामाख्या से चलकर आनंद विहार टर्मिनस को जाने वाली। क्योंकि प्रयागराज साइड काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है, इसलिए ट्रेन यहाँ से स्लो ही गुजर रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस यहाँ से आगे निकली है। हो सकता है कि वो नैनी के आसपास हो, नैनी के आसपास से रोक लिया गया हो, क्योंकि नैनी में मानिकपुर से आए प्रयागराज जंक्शन की ओर आने वाली ट्रेन की वजह से जो है ट्रैफिक काफ़ी कंजस्टेड रहता है। हमसफर लाइब्रेरी के भी कोचेस लगे हैं इसमें। कामाख्या आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस ये भी चूकी स्टेशन से थ्रू पास करती है।
अब बात कर लेते हैं इस स्टेशन की प्रमुख स्टेशनों से दूरी की। तो प्रयागराज जंक्शन से ये स्टेशन लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रयागराज जंक्शन साइड इसका नेक्स्ट स्टेशन जो है वो नैनी जंक्शन है, उसके बाद फिर प्रयागराज जंक्शन है और यहाँ से फिर मिर्ज़ापुर साइड जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है करछना। तो ये है प्रयागराज चूँकि स्टेशन कोड है इसका PCOI। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से ये स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में और इसका डिविजनल हेडक्वार्टर है प्रयागराज जंक्शन। तो यहाँ इसे प्रयागराज चूँकि जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक मालिकपुर सतना की ओर गया हुआ है और एक प्रयागराज जंक्शन की ओर और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। तो इस वजह से ये एक जंक्शन स्टेशन बन जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पर आसपास की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है और इसके साथ ही इसके पैरेलल ईस्ट साइड में जो है मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे भी जाता है और वो पूरा नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उसमें से GE भी शामिल है और एल्स्टॉम भी शामिल है जो कि हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स बनाती है। अगर बात करें यहाँ स्टेशन पे मौजूद सुविधाओं के बारे में तो यहाँ पे सभी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिटायरिंग रूम भी है, यहाँ पर पार्सल ऑफिस भी है, यहाँ पे एडवांस और करंट बुकिंग ऑफिस भी है और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी है, मिल्क पार्लर्स भी हैं, मेडिसिन की भी आपको यहाँ पे स्टॉल मिल जाएगी और एस्केलेटर्स हैं। तो जितनी भी और साथ ही साथ हाई स्पीड वाईफाई है जो कि जिसका सर्विस प्रोवाइडर गूगल है। तो जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, पैसेंजर एमिनिटीज़, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी मेरे पीछे आप देखेंगे फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया है हावड़ा साइड, तो कोई ट्रेन फिर आने वाली है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये ऑयल रेक WAG 7 के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर जाता हुआ। फिर से डॉल एक्शन, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। दूर से देखने पे WAG 5 लग रहा है, देखते हैं कौन सा है। नहीं, ये WAG 9 है। तो ये भी कोल रेक के साथ आ रहा है। कोल को भी लेकर बहुत पॉलिटिक्स हुई अभी पीछे। तो इंडिया में फ़िलहाल कोल की कोई कमी नहीं। इटारसी का WAG 9 SC 33189।
तो इस स्टेशन की दूरी की बात कर लेते हैं। तो हावड़ा से इस स्टेशन की दूरी है 816 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से इसकी दूरी है लगभग 638 किलोमीटर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से यहाँ की दूरी ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स के आसपास है। तो यहाँ का जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जिससे मैं आ रहा हूँ, ये फुटओवर ब्रिज का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छे एंगल पे स्लाइडेड है। एंगल काफ़ी कम रखा गया है ताकि जो वृद्धजन है और जो दिव्यांगजन है उनको भी कोई असुविधा ना हो। इस ट्रॉली को भी आसानी के साथ ऊपर पहुंचाया जा सकता है। तो एक बार हम जायज़ा लेते हैं प्रयागराज की रेलवे स्टेशन का। ये आप फुटओवर ब्रिज का रास्ता देखिए, बिल्कुल अच्छे एंगल पे स्लाइडेड है। पैसेंजर्स को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, स्पेशली जो एल्डरली पीपल हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। एस्केलेटर्स हैं यहाँ के, जिसको एस्केलेटर से जाना हो वो भी आराम से जा सकता है। तो ये एक एस्केलेटर है जो कि फ़िलहाल ऑपरेशनल है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ CCTV कैमरेज भी हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाहर का नज़ारा यहाँ से देखिएगा। तो ये सामने वो रास्ता है जहाँ से मैंने इस स्टेशन को एंटर किया था और ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया नैनी में जाता था, लेकिन अब इस ट्रैक को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। तो हम इसके अब ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी तरफ चलेंगे, जो कि मानिकपुर और जबलपुर की साइड ट्रैक गया है। वहाँ जाने वाली ट्रेन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर रुकती हैं। तो जो यहाँ पर ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स की संख्या है वो कुल मिलाकर 3 है और जबलपुर और मानिकपुर और साउथ इंडिया मुंबई वगैरह जाने के लिए जितनी भी ट्रेन हैं वो यहीं पर इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स पर रोकी जाती है। स्टेशन का शानदार नज़ारा देखिए। और ये छुकी रेलवे स्टेशन ज़बरदस्त स्टेशन। अब प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म है। 1, 2 प्लेटफॉर्म इधर इसी साइड है। मैं गलत था, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स जो हैं सेमी कर्व्ड हैं। सेमी कर्व्ड का मतलब कि आधा हिस्सा इनका कर्व्ड है और आधा हिस्सा स्ट्रेट है। तो मैं इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट में जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये स्टॉल्स भी हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, तो स्नैक्स वगैरह आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। इस समय 12:36 हो रहे हैं और महानगरी एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर मुंबई को जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस के आने का समय हो रहा है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि ये इस रूट की काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है मुंबई जाने के लिए। तो ये यहाँ का डिस्प्ले बोर्ड है जिस पे अभी आपको NCR और इसका स्टेशन कोड नज़र आ रहा है। PCOI और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हिस्सा है, तो इसलिए NCR। और ये सामने फ्रेट ट्रेन खड़ी है, बीच में सारी फ्रेट ट्रेन के लिए ही ट्रैक्स हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 17 ट्रैक्स हैं स्टेशन पर और सब यूज़ में हैं, सब यूज़ किए जाते हैं। तो स्टेशन भले ही B क्लास स्टेशन हो, पर जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी A क्लास स्टेशन वाली ही हैं। ये वाटर फिलिंग के स्पॉट्स भी बने हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो यहाँ पर ट्रेनों में जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उनमें वाटर वगैरह फिल किया जाता है। स्टेशन के बाहर ये मंदिर भी है, जो कि एक अच्छी बात है। मंदिर के बाहर, स्टेशन के बाहर मंदिर वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्टेशन पे RPF की पोस्ट भी है और
ये है ब्रिज नंबर 1, जहाँ से बाहर जाने के लिए मतलब आप सीधा यहाँ इस ब्रिज को यूज़ करके एग्ज़िट हो सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ब्रिजेज़ हैं और ये है ब्रिज नंबर 1, और जिससे मैं प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर गया था वो है ब्रिज नंबर 2। ये प्रयागराज चूंकि रेलवे स्टेशन, सामने WAG 5 ट्विंस क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए कब क्लियरेंस मिलता है इन्हें। तो ये है ब्रिज नंबर 1, जो कि ब्रिज नंबर 2 से काफ़ी चौड़ा है, जैसे उसका आप कह सकते हैं काफ़ी उससे बड़ा है, उसका जस्ट डबल कह सकते हैं चौड़ाई में। और ये देखिएगा ये है कोयला, और एक राइट हैंड साइड भी कोई ना कोई और है। अब देखा जाए कौन सा और है तो ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन कोई ना कोई ये और ज़रूर है। और डिस्टेंस पे हमें नज़र आ रहा है WAG 5, वो भी अभी वेट कर रहा है। स्टेशन पर अभी भी काम जारी है और उसी का इंस्पेक्शन नीचे आप देखेंगे चल रहा है। तो ये है प्रयागराज चूंकि रेलवे स्टेशन। तो अब हमें फिर से एक बार फ्रेट ट्रेन का डॉल एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि सामने से WAG 5 आ रहा है। क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी काम चल रहा है, इसलिए इसको बंद किया गया है। और अभी इसमें आप देखेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड काफ़ी काम चल रहा है अभी, तो इसलिए इसको गेट लगा के बंद कर दिया गया है। तो ये आसनसोल का WAG 5 है, जो कि किसी कॉशन की वजह से स्लो डिपार्ट कर रहा है। आसनसोल ट्विंस एम्प्टी कोल रेक के साथ। कॉशन 25,000 वोल्ट्स। तो अभी हमें फिर से एक बार WAG 12 देखने को मिल सकता है। और ये देखिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये। फ़िलहाल यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। और इस सामने आप देखेंगे तो हमें डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है WAG 12 एंटर करता हुआ प्रयागराज चूंकि केप अंदर। India's most powerful locomotive. Six 0077 एल्स्टॉम के सहारनपुर शेड का WAG 12 प्राइड ऑफ इंडिया।
सामने देखेंगे तो एल्स्टॉम दिखेगा भी आपको, और ये एरोप्लेन भी जाता हुआ। यहाँ पर मेला लगा हुआ है ट्रेन का, और सामने आप देखेंगे तो एक और ट्रेन आ रही है, WAP7 के साथ है, उत्कृष्ट ट्रैक है। और ये कौन सी ट्रेन हो सकती है? मे बी ये लेजेंडरी कालका मेल हो। तो ये हावड़ा वाले ट्रैक से थ्रू पास करती हुई और ये बगल में WAG12 भी कोल रैक के साथ। तो यहाँ पे हमें काफ़ी डॉल एक्शन देखने को मिल गए। चैलेंज तो गरम समोसा। Train number 1556 Jayanagar Utna Express from Jayanagar to Utna via Satna Jabalpur Bhusawal coming on platform number 2. तो ये था हमारा आज का ब्लॉग छुकी रेलवे स्टेशन का, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए रेलगाड़ी एडवर्टाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।